बच्चों की मौत हो रही है। आज डीएम और प्रधान सचिव में टकराहट हो रही है। यही तो घोर अराजकता है। शैक्षणिक वातावरण बेहतर हो, शिक्षा व्यवस्था सुधरे, पढ़ाई हो, ये चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बच्चे का जिंदगी को दांव पर लगा दें। आज उसके परिवार के जो भविष्य खत्म हो गया, उसको तो मुआवजा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आगे ही घटना नहीं घटे, ये तैयारी करके, समीक्षा करके, जांच करके कार्रवाई करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल यहाँ पे सही सुना। ये है बिहार के नए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जो कि यहाँ पर के पाठक पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसमें यहाँ पर आप लोग को बता दें कि ये जो अगर बात करिएगा तो ये मुजफ्फरपुर में जो हाल फिलहाल में घटना हुई है उसकी ओर ये इशारा कर रहे थे, और साथ ही साथ यहाँ पर उनके द्वारा ये भी मांग किया जा रहा है और इनके द्वारा अब ये संज्ञान लिया जा चुका है कि के पाठक को शिक्षा विभाग से हटाना आवश्यक हो गया है। यह वीडियो क्लिप हम लोग पूरा भी देखेंगे और आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से हमारे जो उप मुख्यमंत्री है वो के पाठक के ऊपर बिगड़ चुके हैं और के पाठक को यहाँ पे हटाने के लिए, और साथ ही साथ उस बच्चे जिसकी जो है यहाँ पे मृत्यु हुई है, या चाहे वो मुजफ्फरपुर का हो, चाहे वो जो है लखीसराय के जो है यहाँ पे अगर बात करेगा जो छात्र या छात्रा यहाँ पे जिनकी मृत्यु हुई है ठंड के कारण, वो जो है उसको मुआवजा देने की बातें हो रही हैं। तो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि एक ही बार में आप लोग सक्षमता परीक्षा पास कर जाइए बिना किसी झंझट के, तो आप लोग क्या करिए कि एक नंबर नोट करिए 97 094 72 735। इस नंबर पे आप लोग जुड़ करके सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड क्लास 3 से लेकर के 8 तक हर एक सब्जेक्ट का क्लास वाइज चैप्टर वाइज PDF प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोग को जो यहाँ पे दिया जा रहा है वो यहाँ पर उससे अगर देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग का एग्जामिनेशन में रहेगा, और साथ ही साथ इसके अलावा GK GS, करंट अफेयर्स और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश व्याकरण के भी यहाँ पे प्रश्न प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप लोग इस नंबर पे ज़रूर जुड़िए और सक्षमता परीक्षा की तैयारी को अपना चालू करिए और एक ही बार में अपने सक्षमता परीक्षा को पास कर लीजिए। अब हम लोग वापस आते हैं इस वीडियो पर और आप लोग को दिखाते हैं इनका यह पूरा वीडियो, जिसमें ये जो है के पाठक जी का पूरी तरह से जो है उन पर बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उनके द्वारा कई सारे चीज़ें कही गई हैं और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया है कि यहाँ पर ये जो बच्चे हैं उनको जो है अनुदान राशि दिया जाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और उनके इस वीडियो को देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं। बच्चों की मौत हो रही है। आज डीएम और प्रधान सचिव में टकराहट हो रही है। यही तो घोर अराजकता है। शैक्षणिक वातावरण बेहतर हो, शिक्षा व्यवस्था सुधरे, पढ़ाई हो, ये चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बच्चे का जिंदगी को दांव पर लगा दें। आज उसके परिवार के जो भविष्य खत्म हो गया, उसको तो मुआवजा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आगे ही घटना नहीं घटे, ये तैयारी करके, समीक्षा करके, जांच करके कार्रवाई करनी होगी। ये आपको सुनिश्चित करना होगा। आज मुजफ्फरपुर के अंदर घटना या लखीसराय या कई जिले से शिकायत आ रही है। प्रकृति से लड़ने का जो वातावरण बनाता है बिना व्यवस्था किए, वह आदमी ज्ञानी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को गंभीरता से विचारना चाहिए, समाज को रसातल में नहीं भेजना चाहिए। आप लोगों ने यहाँ पे उप मुख्यमंत्री जी को सुना, जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से बिगड़े हुए हैं के पाठक पर, और अब जो है यहाँ पर अगर देखिएगा तो इसके बाद यह अनुमान है कि अब के पाठक के ऊपर कार्रवाई हो ही जाएगी और उनको जो है या तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा अथवा बिहार का शिक्षा विभाग से उनको जो है यहाँ पे उनकी विदाई जो है वो पक्की है, या फिर जो है यहाँ पर उनके जो कार्यशैली है जिसमें कई सारे चीज़ें जो है बदलाव उनका होने वाला है। तो उसके बाद यहाँ पे आप जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी का जो छुट्टी वगैरह जो कटौती वगैरह हुआ है वो सभी यहाँ पे मिल सकता है। क्योंकि अगर बात करेगा, अगर पहले जिस तरह से बीजेपी छुट्टी को लेकर के काफ़ी गंभीर थी, और यहाँ पे अगर बात करेगा तो बिहार में छुट्टी में काफ़ी अधिक कटौती किया गया है। चाहे वो गर्मी की छुट्टी हो जिसमें केवल छात्रों को बुलाया गया है, सिर्फ छात्रों को जो है विद्यालय से छुट्टी दी गई है, बल्कि जो है यहाँ पे सभी शिक्षक विद्यालय में बने रहेंगे, ऐसा आदेश पारित है जिसको जो है अब यहाँ पे बदला जा सकता है। इसके अलावा बिहार की अगर बात करेगा तो बिहार की राजनीति में कई सारी चीज़ें यहाँ पर होती रहती है, जिसमें यहाँ पर अगर देखिएगा
तो बिहार में जो है अगर देखिएगा कि छुट्टी में जो कटौती की गई है वो अधिकांशतः हिंदू पर्व त्यौहार में जो है छुट्टी को कटौती किया गया है। और आप लोग को पता ही है कि बीजेपी जो है पिछली बार भी अगर छुट्टी की कटौती हुई थी हिंदू त्यौहार में तो इनके द्वारा काफ़ी बड़ा जो है आंदोलन किया गया था, जिसके बाद यहाँ पे अगर बात करेगा तो बिहार में छुट्टी लिस्ट बदला था। और अब जो है यहाँ पर जिस तरह से खुद ही बीजेपी की सरकार सत्ता में आ चुकी है तो निश्चित तौर पर आप जितने भी नियोजित शिक्षक को या फिर जो है बिहार के सभी शिक्षकों का जो है यहाँ पे छुट्टी कटौती किया गया है, सारा छुट्टी आप लोग को मिल सकता है। और अभी वर्तमान स्थिति में देखिएगा तो बिहार में जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को पहले अभी तक जो 60 छुट्टियाँ मिलती हुई आ रही थी उसको जो है अब यहाँ पे कम कर दिया गया है, जिसमें से 30 दिन की जो गर्मी की छुट्टी है उसको घटाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अवकाश है जो कि रविवार के दिन है, देखने में लगेगा कि आपको कम से कम 30 दिनों का अवकाश दिया गया है, परंतु अगर उसको आप लोग सही से गहराई से अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि आपको जो है 20 से 22 ही छुट्टी मिली है। बाकी जो है आप लोग का 28 बाकी जो है यहाँ पे 8 से 9 दिन जो है यहाँ पर आप लोग का रविवार है या फिर जो है उस दिन विद्यालय खोलना है। जैसे किसी का अगर बात करेगा जन्म तिथि हो गया तो उस दिन जो है विद्यालय खोल करके विद्यालय में उनका जो है जन्म दिवस मनाना है, चाहे उस दिन छात्र आवे या ना आवे परंतु विद्यालय खुला रहेगा। तो ये सारा चीज़ आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर देखिएगा तो बिहार में जिस तरह की क्रियाकलाप हुई हैं वो सभी आप लोगों के लिए जिस तरह से सारा चीज़ चला है, अब जिस तरह से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है अब जो है यहाँ पर नियोजित शिक्षकों के साथ साथ सभी शिक्षक जिनकी भी छुट्टी कटौती की गई है उन सभी को यहाँ पे अगर बात करिएगा तो छुट्टी मिल सकती है। और उन सभी का जो छुट्टी का अगर बात करिएगा तो छुट्टी जो यहाँ पर 60 दिनों की छुट्टी पहले से चलता हुआ आ रहा है वो अब यहाँ पे मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को हाल फिलहाल के कुछ दिनों में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को जानकारी मिले। और यहाँ पर आप लोग का जो भी छुट्टी वगैरह है उसमें उसकी अगर वापसी की कोई भी खबर निकल करके आती है तो मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूँ। इसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही साथ आप लोग जो है नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और आप लोग अगर सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को जो नंबर पहले दिया गया था 97 094 72 735 इस नंबर पे आप लोग को जुड़ करके सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सारा का सारा PDF मटेरियल यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। और आप लोग को जो PDF मटेरियल दिया जा रहा है वो क्लास 3 से लेकर के 8 तक आप लोग को मिलेगा, क्लास वाइज चैप्टर वाइज। तो वहीं बहुत सारे क्वेश्चन आपको GK GS के और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे जो कि आप लोग के जो है करंट अफेयर्स हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो सारा कुछ आप लोग को इसी नंबर पे मिलेगा। और इस पे जो अगर बात करेगा पेमेंट की तो 399 रुपये पेमेंट करना है, उसके बाद सारा कुछ आप लोग को मिल जाएगा उसके 10 मिनट के भीतर। तो आप लोग से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।